नमस्कार एंड वेलकम बैक टू जियोपॉलिटिक्स 365। इंडिया ने एआई समिट 2026 कंडक्ट किया था, जो 16 फरवरी से लेके 21 फरवरी तक चला था। और इस समिट के अंदर दुनिया भर से लगभग 16 से 17 कंट्री के जो हेड ऑफ स्टेट हैं या फिर जो टेक कंपनी है उनके सीईओ है, उन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। लेकिन सबसे बड़ी इंडिया के लिए जो शर्म की बात थी ये कि ये एआई समिट पूरी तरीके से एक कंट्रोवर्सी से भरा हुआ समिट रहा है। और इन सभी कंट्रोवर्सी की जो जड़ है वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी से स्टार्ट हुई थी। ये एक नोएडा बेस्ड यूनिवर्सिटी है जिसने इस एआई समिट के अंदर अपना पैविलियन लगाया था। और इस पैविलियन के अंदर गलगोटिया यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने एक मेड इन चाइना का जो रोबोट था, एक रोबोटिक डॉग था जिसको इन्होंने एक स्पेशल नाम भी दे रखा था, ओराया ओराया करके नाम दे रखा था। और उस डॉग को इन्होंने मेड इन इंडिया एक रोबोटिक डॉग बनाया जिसके अंदर एआई को भी इंटीग्रेट कर रखा था। लेकिन ये सोशल मीडिया का टाइम है, लोगों ने बहुत ही जल्दी इसको पकड़ लिया। और जब मीडिया के अंदर इस इशू को हाईलाइट किया गया तो एंड के अंदर रिजल्ट ये हुआ कि जो ऑर्गेनाइजर था उसके द्वारा गलगोटिया यूनिवर्सिटी को वहाँ से निकाला गया। और एंड में यूनिवर्सिटी के द्वारा इस बात को लेकर माफ़ी भी मांगी गई कि हाँ, हमसे गलती हुई है। ये एक मेड इन चाइना रोबोट था जिसे हमारी यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट और प्रोफेसर हैं उन्होंने खुद का डिजाइन किया हुआ रोबोट बताया। और इंडिया के अंदर एआई समिट को ऑर्गेनाइज करना ये भारत सरकार के द्वारा एक बहुत ही अच्छा स्टेप था, क्योंकि अभी एआई का जन्म ही नहीं हुआ है। उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि एआई कितनी एडवांस जा चुकी है। और जिस तरीके से इंडिया डिफेंस के सेक्टर के अंदर पीछे रह गया है, डिफेंस सेक्टर के अंदर आज भी हमें फाइटर जेट तक हम नहीं बना पाए हैं। थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन आज भी हमें दूसरे कंट्रीज से इंपोर्ट कर रहे हैं। और इसी इंटेंशन को ध्यान में रखते हुए इंडिया के अंदर ये एआई समिट ऑर्गेनाइज किया गया था, ताकि इंडिया के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक जो फाउंडेशन है उसको तैयार किया जाए, एक माहौल को तैयार किया जा सके। ये ना हो कि जिस तरीके से हम डिफेंस सेक्टर के अंदर पीछे रह गए हैं उसी तरीके से एआई के अंदर भी पीछे रह जाएं। लेकिन इस एक इंसिडेंट ने इस एआई समिट को लेके दुनिया भर में इंडिया के एक बहुत ही एक नेगेटिव मैसेज सेंड किया है, क्योंकि इस इंसिडेंट को जो जितने भी दुनिया भर के ट्रस्टेड मीडिया हाउस हैं उसके द्वारा कवर किया गया है। दूसरी तरफ चाइना और पाकिस्तान दोनों ने इस इंसिडेंट को एज ए अपॉर्चुनिटी की तरह यूज किया है इंडिया के अगेंस्ट मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए। और यदि मैं छोटा सा आपको एग्जांपल दूं तो अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ जो चैनल देख के लगता है कि भी ये मेड इन चाइना है, चाइना से कोई से ऑपरेट कर रहा है, जो चाइना प्लस लिखा हुआ है। इसके अंदर जो न्यूज़ है वो भी आपको देख के लगेगा कि कोई चाइना से इसके ऊपर पोस्ट कर रहा है। लेकिन थोड़ा सा और डिटेल के अंदर जाओगे तो इसका जो हैंडलर है उसने इसके यूज़र नेम को लगभग 5 से 6 बार चेंज किया है। इसको ऑपरेट भी ये वेस्ट एशिया से ही हो रहा है। ये एक पाकिस्तानी बेस्ड ट्विटर अकाउंट है। तो पाकिस्तान ने इंडिया के अगेंस्ट इसको मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इसको एज ए अपॉर्चुनिटी यूज़ किया है। और यदि पर्सनली बताऊं तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाला जो केस है ये देख के बहुत ही बुरा लगता है कि इंडिया के पास एक मौका था, एक अच्छा मौका था, जहां पर इंडिया दुनिया के सामने अपनी पॉजिटिव इमेज है उसको रख सकता था कि इंडिया भी एआई के सेक्टर के अंदर एक बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है, क्योंकि एआई बहुत ज़्यादा इवॉल्व होगा, अभी 1% भी इवॉल्व नहीं हुआ है। और दूसरी चीज़, इस समिट की थोड़ी बहुत जो पॉजिटिव इमेज रही थी वो आखिरी दिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा ख़राब कर दी गई। हालांकि पब्लिक के द्वारा उन्हें अच्छी तरीके से हैंडल भी किया गया था। और यहाँ पे इस समिट को जो ऑर्गेनाइजर है उसने भी अच्छी खासी लापरवाही की है, क्योंकि जब आप इतना बड़ा समिट ऑर्गेनाइज करते हो तो वहाँ पे आपकी जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही मजबूत होना चाहिए। क्योंकि कोई भी बंदा मुंह उठा के आ जाए कि चलो एआई समिट है मैं भी मेरा पैविलियन लगा दूं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको अच्छी तरीके से इस चीज़ की जांच करनी चाहिए कि आपने क्या प्रोजेक्ट बनाया है, उसके अंदर आपका क्या कंट्रीब्यूशन है। ये सभी चीज़ें हमें पहले चेक करनी चाहिए। और उम्मीद है कि इस समिट में जो मिसमैनेजमेंट हुआ है, जो गलतियां हुई है उससे सीखा जाएगा। और भविष्य के अंदर जब कोई इतना बड़ा हम समिट ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसके अंदर ऐसी गलतियों को रिपीट नहीं किया जाएगा। मतलब कहने का मतलब यही है कि या तो आप इतना बड़ा समिट को ऑर्गेनाइज मत करो, और यदि ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो प्रॉपर बेसिक से स्क्रैच से उसकी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, ताकि कोई भी मिस्टेक ना रहे। क्योंकि जो नेगेटिव न्यूज़ होती है उसी को ज़्यादा कवर किया जाता है, और एक नेगेटिव न्यूज़ पूरे देश की इमेज को ख़राब करती है। एक जो सॉफ्ट पॉलिसी है, एक उभरते भारत की जो इमेज है उसको ख़राब करती है। आपका इसके बारे में क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हालांकि एंड में इसको कवर अप करने का भी कोशिश की गई थी, बुर्ज खलीफा में भी जो एआई इम्पैक्ट इंडिया 2026 का समिट है उसको दिखाया गया था। लेकिन ये हम सभी को मालूम है, मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम है कि ये पेड पीआर थी, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। और किसी भी चीज़ की, चाहे वो इंसान हो चाहे कंट्री हो, उसकी जब एक बार नेगेटिव इमेज बन जाती है तो उसको तोड़ने में अच्छा खासा समय लगता है। और वो नेगेटिव इमेज इन छोटी छोटी जो इंसिडेंट होती है यहीं से स्टार्ट होती है। आप पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले सकते हो, इस पर लंबा चौड़ा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। और आपका इसके बारे में क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड डू सब्सक्राइब टू जियोपॉलिटिक्स 365। जय हिंद।